खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर दिन दहाड़े हुई लूट की घटना के बाद से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञाना मार्ग की बताई जा रही है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला से सोने के कुंडल लूटने वाले लुटेरे अर्जुन से पुलिस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। पुलिस द्वारा की जा रही संग चेकिंग के दौरान लुटेरे अर्जुन के पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। बदमाश तो वहीं घायल अवस्था में अर्जुन हाथ जोड़कर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ भी नजर आया। पुलिस ने लुटेरे के पास से बुजुर्ग महिला के लूटे गए सोने के कुंडल, एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। अर्जुन मुजफ्फरनगर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अर्जुन ने आज बवाना गांव में एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए उनके कान से 2 सोने के कुंडल लूट लिए थे। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। शासन के निर्देश पर सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने साहेबगंज के चौराही गोले में एक चायपत्ती की दुकान पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। टीम को अधिसूचना मिली थी कि ब्रांडेड कंपनी की चायपत्ती से हानिकारक रंग मिलाते हैं, और जब दुकान पर जांच करने पहुंची तो उसे विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन टीम ने वहां से चाय की पत्ती के नमूने लिए और प्रयोगशाला हेतु जांच के लिए भेजा गया है। सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि विभाग उन जगहों पर कार्रवाई करता है जहां पर पहले से अभी सूचना होती है कि बाजार में गलत चीजें बिक रही है या वो चीज बाजार में मौजूद है। ऐसी ही शिकायत मिली थी कि सोनागाछी ब्रांड की चायपत्ती जो बहराइच में पैक हो रही है उसमें हानिकारक रंग के जांच के लिए टीम भेजी गई थी। कार्रवाई के दौरान काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए और कुछ अराजकता तो भी थे, जिन्होंने सैंपलिंग के कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। जबकि व्यापार मंडल हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। जो भी मिलावट के समर्थन में खड़ा होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दुकान से सैंपल लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला के लिए भेजा जा रहा है। सभी फूड विभाग की तरफ से जो है चौरैया गोला साहेबगंज में चायपत्ती की दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इसको लेकर कुछ व्यापारियों में विरोध का भी सामना डिपार्टमेंट को करना पड़ा। देखिए, जो विभाग है वो सिर्फ उन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रहा है जहां पे उसके पास पहले से अब सूचना होती है कि ये गलत है या कोई गलत चीज़ मार्केट में है जिसके जाने से लोगों को नुकसान हो सकता है। तो उसी आधार पे ये अब सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ गई थी और वहाँ पे एक सोनागाछी ब्रांड है जिसके बारे में ये सूचना है कि ये टी जो है बहराइच से पैक हो रही है नकली और इसमें हानिकारक रंग है। तो उसी सूचना के आधार पे उन्होंने व्यापारी के यहाँ वो छापेमारी की थी और वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और कुछ अराजक तत्व भी थे जिन्होंने वहाँ पे सैंपलिंग के कार्य में जो है बाधा पहुँचाने की भी कोशिश। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां पर पावर हाउस पर गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के बैनर तले बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में समिति के साथ साथ विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। धरने के दौरान वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि निजीकरण से न केवल विभागीय कर्मचारियों की नौकरियां असुरक्षित होंगी बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी बिजली दरों में बढ़ोतरी और सेवा में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सवाल किया कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र को मुनाफा के लिए निजी हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया वापस नहीं ली तो कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन को मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वो केवल एक शुरुआत है और आगे की रणनीति जल्द ही तय की जाएगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बता दें कि एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अति संवेदन क्षेत्रों के लिए पैदल गश्त किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर पुलिस का गश्त लगातार जारी है। महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर पुलिस लगातार गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। अपराधियों में भय पैदा करने के लिए पुलिस का गश्त किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र के ग्राम लखौरा निवासी कल्याण सिंह के घर बीते 4 अप्रैल 2025 को घर की कुंडी खोलकर दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करने वाले सक्रिय सदस्य का पर्दाफाश करते हुए एसओजी और
स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बाइक सवार चोरों को गिरफ्त से 4,70,000 रुपए की नकदी सहित एक बाइक और अंगूठी और देसी तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए चोरों ने अपना नाम अनूप उर्फ अनुज बताया है और मिथुन भी बताया है। इसके साथ ही करहल जनपद मैनपुरी का रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़े गए अपराधी अनुज और अनूप के विरुद्ध जनपद के अलावा अन्य जनपदों में 26 अभियोग तो वहीं मिथुन कुमार पर 4 अभियोग दर्ज किए गए हैं। और इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए मामले का बड़ा खुलासा किया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर जमीयत उलेमा ए हिंद की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मदरसा चिरगिया में हुए इस बैठक में जिला भर से उलेमा और पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में संगठन की मजबूती, ईद उल अजहा की तैयारियां और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर बात कही गई। मौलाना ने प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने और धार्मिक मर्यादाओं को ध्यान रखने की अपील की है। जमीयत उलेमा हिंद की वर्किंग कमेटी के अहम बैठक जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रर अली कासिम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ईद उल अजहा के मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए समाज को जिम्मेदारी के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई। मौलाना ने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना की जाए, कुर्बानी को पर्दे में अदा किया जाए और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने से बचे। बैठक में संगठन की मजबूती और आमजन को इससे जोड़ने पर भी खास चर्चा की गई। बैठक में जिले भर के प्रमुख उलेमा और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। यूपी के हमीरपुर पुलिस ने खतरनाक साइको किलर को पकड़ लिया है। बता दें कि जालौन में 2 लोगों की हत्या के बाद से उसने हमीरपुर में एक महिला की हत्या की थी। पुलिस की कई टीमें इसी मामले में उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ लिया है। उनके दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार आरोपी कई बार जेल भी जा चुका है। जेल से छूटते ही वो फिर से हत्या करता है। सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ चल रही है। वो साइको किलर है। उसने कुछ जघन्य वारदातों को कबूल किया है। हत्या के लिए वो लोहे की चीजों का इस्तेमाल करता था। वो सिर से तब तक वार करता था जब तक किसी की मौत न हो जाती थी। सीओ ने बताया कि आरोपी ने जालौन में 2 हत्याएं की है। उस पर वहां पर मुकदमे भी दर्ज हैं और वो इस मामले में जेल भी जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वो फिर से हत्या कर देता है और साल 2017 के हत्या के एक मुकदमे में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और उसे सजा होने वाली थी। वो भागने की फिराक में था और उसके पैसे की जरूरत थी। इस पर वो हमीरपुर में अपने गांव गया और चोरी की नीयत से एक घर में घुसा और उसने दंपति को जगाने पर उस पर हमला कर दिया। दिनांक 22 मई 2025 की रात्रि में ग्राम चिल्ली थाना राठ के अंतर्गत अनिल राजपूत के घर में घुसकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अनिल व उनकी पत्नी को गंभीर चोट कारित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनिल की पत्नी गीता की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और उनकी बच्ची भी घायल हुई थी। इस घटना से संबंधित अभियोग का वांछित राम बाबू विश्वकर्मा सन ऑफ चरण सिंह के बारे में आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह अपने चाचा के ट्यूबवेल पर है। इस संबंध में तत्काल पुलिस टीम द्वारा यहाँ ग्राम चिल्ली में उसके चाचा के ट्यूबवेल। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या कर उसे जलाकर खाने का प्रयास किया गया, जिसमें वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति के द्वारा मोर को जलाने वाले व्यक्ति को देख लिया गया और इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस को मामले की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसमें सीओ नई मंडी रूपाली राव, सीओ सदर मौके पर पहुंचे। वहीं कुछ देर तक पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। पुलिस अधिकारियों की देखरेख में मृतक राष्ट्रीय पक्षी का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो वहीं पुलिस ने मौके से राष्ट्रीय पक्षी की हत्या कर उसे भूनकर खाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। आरोपी बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेते हुए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। आज शाम के 6:30 बजे के लगभग स्थानीय लोगों द्वारा पीआरबी को सूचना दिया गया कि बामननेड़ी रेलवे स्टेशन के जस्ट बराबर में खाली स्थान पे एक व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर जलाकर भुनने का प्रयास किया जा रहा है तथा उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ कर बैठा रखा है। सूचना पर पीआरबी पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची। स्थानीय लोग भी मौजूद थे। ऐसे घटना कारित करने वाले व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर
पूरे घटनाक्रम की जानकारी की। मौके पर मृत पाए गए राष्ट्रीय पक्षी मोर को सम्मानपूर्वक तरीके से पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। आज हमारे युवा साथी शुभम के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर और उसे पकाकर खा रहा था। तुरंत इनकी सूचना पर हम जितने भी हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता थे सब उपस्थित हुए और सभी थानों को सूचित किया गया और सूचना के पश्चात उचित से उचित कार्रवाई की मांग की। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती तो शिवसेना आगे भी झांसी के मोड़ कोतवाली क्षेत्र में विवाद समारोह उस समय दहशतगर्दी में तब्दील हो गया जब पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि शादी का जश्न चीख पुकार और मारपीट में बदल गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष एक विवाद समारोह में शामिल होने के लिए एक ही स्थान पर पहुंचे थे। रात के समय मामूली कहासुनी के बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई। मौजूदा लोगों ने समझदारी दिखाते हुए रात में स्थिति को काबू में ले लिया और मामला शांत हो गया, लेकिन सुबह होते ही स्थिति फिर से बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों का गुस्सा थम नहीं पाया और उन्होंने दबंगई दिखाते हुए करीब 1 दर्जन से अधिक गुंडों के साथ विवाह घर पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने वहां खड़ी कई लग्जरी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, वो विवाह घर के अंदर घुस गए और लाठी डंडों से लोगों पर हमला कर दिया। इस हिंसक हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें हमलावरों की दबंगई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विवाह घर में मेरी गांव में बड़े पापा की लड़की थी, उसकी शादी थी। तो विवाह घर के अंदर वधू पक्ष और वर पक्ष में आपसी में लड़ाई हुई, जिससे मेरे बड़े पापा ने एक दूसरे को बीच बचाव करवाया। जिससे कब हुई थी लड़ाई? जी हुई थी 28 तारीख को रात में। हाँ, इसके बाद उन्होंने पापा ने बीच बचाव करवाया तो आशीष यादव बर्थरी और लवकुश ठाकुर झांसी के रहने वाले हैं ये, और अनिकेत यादव पचार और टाइगर यादव रेवन, इन लोगों ने मेरे पापा पे नज़र रख ली कि इनकी वजह से हम लोग पिटे हैं। तो फिर रात में सब बीच बचाव हो गया, सब लोगों को निकाल दिया और सुबह विदाई के समय पर ये लोग आए। कौन सी विवाह में शादी? केसर आगरा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली है। बता दें कि दोनों पक्षों के करीब 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए हैं। फिलहाल पुलिस को तहरीर दी गई है। दोनों पक्षों के घायलों को पुलिस ने मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले में सत्यापित के मामले में जाँच कर रही है। थाना पिनहट चंबल नहर का ये मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के महिला जिला चिकित्सालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब छेड़छाड़ की शिकायत पर सिपाही बॉय स्टाफ को लेने के लिए पहुंचा। महिला स्टाफ ने वार्ड बॉय के साथ बदसलूकी के और मारपीट का आरोप लगाया और जमकर हंगामा काटा और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और स्टाफ से बात की। घंटों चली बात के बाद 24 घंटे में आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। आपको बता दें कि चौकी पर तैनात सिपाही दिनेश एक महिला से छेड़छाड़ की तहरीर पर वार्ड बॉय को गिरफ्तार करने पहुंचा था। जैसे ही सिपाही ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार करना चाहा तो उसने छूटने का प्रयास किया और हंगामा काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला नर्स भी मौके पर पहुंची और हंगामा काटना शुरू कर दिया और पूरे स्टाफ के साथ धरने पर बैठ गई, जिससे पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बस मैडम, क्या मामला था जो यहाँ पर हंगामा हुआ? क्या था ये पूरा मामला? ये मामला हमारे यहाँ मेल स्टाफ ड्यूटी पे थे पीओपी वार्ड में, जहाँ पे ऑपरेशन के मरीज रखे जाते हैं हमारे। और ये ड्यूटी रूम में इन्होंने सभी से कहते हैं, सभी साथ वालों से, भाई कोई भी दिक्कत है स्टाफ कहाँ है, साथ वालों को पता ही होना चाहिए कि स्टाफ कहाँ है। इन्होंने बताया कि ड्यूटी रूम है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ आके बता देना। तो फिर क्या? उस बात को लेके किसने गलत मतलब निकाल लिया, इसका कोई समझ में नहीं आया। कल से किसी बात पे कोई हंगामा नहीं हुआ। आज 9 बजे के आसपास 2 पुलिस वाले आए और लेके से सीधे वार्ड में गए। ये ट्रीटमेंट कर रहा था मरीजों का, ग्लव्स पहने हुए थे। उसी हाल में उसने आके कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के और नीचे लेके आया घसीटते हुए। अभी हमारे यहाँ एक मरीज है उस रोहाना के, कल उसका ऑपरेशन हुआ था।
तो उसके साथ वालों ने ये हमारे यहाँ 2 स्टाफ है पीओपी वार्ड में, वो ट्रीटमेंट रात 8 बजे से ड्यूटी कर रहे थे। मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, उनकी ड्यूटी कर रहे थे, ग्लव्स पहने हुए थे। 2 पुलिस वाले हमारी चौकी के यहीं रविंदर और एक और दिनेश, और मरीज के साथ वाले 8-10 जने वे आए। आने के बाद वहाँ उनके साथ धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ना, ज़बरदस्ती उन्हें घसीटते हुए नीचे लेके आना। कुछ मामला किसी को कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं, ना ही हमारी मैडम को इन्फॉर्म किया, ना ही इंचार्ज से बात की। वो उन्हें धक्का मुक्की करते हुए उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। शामली में महिला से गैंगरेप की घटना के 24 घंटे बाद ही पुलिस ने मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। पकड़े गए बदमाश महिला के साथ गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ उच्च अधिकारी मौके पर हैं। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों को गोली लगी, क्या मामला पूरा? ये आज रात में, बीती रात में 28 तारीख की रात में एक महिला ने सूचना दी थी थाने पे कि उसके साथ कुछ लोगों ने उसको रोक के भय दिखाकर उसके साथ रेप की घटना कारित की है। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और टीमें लगाई गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में थाने की टीम, तहसील की टीम लगाई गई थी। इस बीच में कुछ नाम का खुलासा भी हुआ था। जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश हैं जो बाहर से क्षेत्र में आए हैं और उस महिला के साथ रेप की। अब इसी बीच में शाम को जानकारी प्राप्त हुई, ये थाना प्रभारी चेकिंग कर रहे थे अपनी टीम के साथ, तो इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई है कि ऊन की तरफ से जो बदमाश रेप किए हैं वो उनकी तरफ से झिंझाना जाएंगे। उसके बाद ये हरियाणा और अन्य प्रांतों में भागने के प्रयाग में है। तो जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, यहाँ पे इन्होंने गाड़ाबंदी करी थी, चेकिंग करी थी, तो ये बगल में टाइल्स का